में दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की देखिए सरकार वापस आएगी। एग्जिट पोल तो कल आए होंगे ना, और मैं तो 1 महीने से हम कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग फैसला कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ी, कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार। आप लोग का खुद का असेसमेंट क्या कक्ष में कहता है? किसको? एग्जिट पोल से अलग आप लोग भी सीनियर लीडर हैं, आप लोगों ने असेसमेंट किया होगा। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। कितनी सीटें आएंगी सर? आप सीटें नहीं, बहुमत से बनाएगी, अच्छी बहुमत से बनाएगी। सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। हुड्डा जी, आप ये कह रहे हैं एक जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी, उनके दावे के पीछे क्या वजह मानते हैं आप? कुछ ही में तो पता नहीं क्या क्या दावा करते रहे, तो लोकसभा में क्या क्या दावा करते थे हरियाणा में, और नतीजा क्या हुआ? देखिए 10 लोकसभा के हमारी पार्लियामेंट्री हल्के हैं, 10 की 10 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है जो पीछे चुनाव हुए, और बीजेपी का घटा है। 90 असेंबली क्षेत्र है, असेंबली के 90 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का घटा है। साफ संकेत लोगों ने दे रखा है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर नायाब सैनी ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे उनके पास तमाम रिपोर्ट है कि जनता जवाब देगी और कांग्रेस कहेगी कि ईवीएम खराब है। सर इसको लेकर क्या कहेंगे? वो उनकी सोच है, हमारे को पूरा वो है, और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा सवाल है। कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई सवाल नहीं होता है। मुख्यमंत्री का सवाल ये है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमांड फैसला करेगी, जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। हुड्डा जी, वो चुनावों के मुकाबले इस चुनाव में कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट, कौन से ऐसी जगह है, चाहे जीटी रोड बैठ की बात करें या फिर ये अपना जो अहिलवाल है इसकी बात करें, आपको लगता है कि सर कांग्रेस ने वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन किया है? जो आप लोग कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया। हुड्डा जी, वो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो कांग्रेस के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है? आप कह रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आपके हरियाणा में कांग्रेस को वोट मिला है? वजह 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस सरकार की उपलब्धियां, और 14 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार थी, इनकी विफलताएं जो लोगों ने तोल के देख लिया। दोनों 10 साल कांग्रेस के, 10 साल इनके। और जो प्रदेश 2014 में जब अपने सरकार छोड़ी कांग्रेस पार्टी ने, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज 14 से 24 के बीच में हरियाणा नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था चरमरा गई। यहाँ तक कि सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है उसने भी, तो केंद्र सरकार का है, उसने भी हरियाणा को असुरक्षित बताया। और खेल खिलाड़ी भी आप देख रहे हैं, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन किया, उनको न्याय अब तक नहीं मिला है। तो इस वास्ते हर वर्ग वायदा कुछ किया, वायदा किया कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं किसानों की, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, कई गुना बढ़ गए। क्योंकि हरियाणा में ना तो खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक पे तो टैक्स था, और डीजल पे वेट कुल 9% के करीब था। अब डीजल पे वेट भी 18% हो गया, खाद में भी जीएसटी लग गया और कीटनाशक दवाई कर दी, तो लागत तो बढ़ गई आमदनी घट गई। इसी प्रकार से हमने, कांग्रेस पार्टी ने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लासेस को, और 3 लाख चिन्हित कर दिए थे। 3 लाख और देने थे। सत्ता परिवर्तन हुआ और आते ही नहीं उन्होंने स्कीम बंद कर दी, तो हम फिर से वो स्कीम शुरू करेंगे। जो गरीब आदमी को अब तो प्लॉट के साथ हम मकान भी बना के देंगे 2-2 कमरे का उसको। इसी प्रकार से हर वर्ग, व्यापारी आप देखो, आज कोई अपना को सुरक्षित महसूस नहीं करा हरियाणा में, रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, रोज डाके पड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं। तो ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है।
और ये पहली बार नहीं हुआ, 2005 से पहले भी यही परिस्थिति थी हरियाणा की, जेल से राज चलता था। उस समय कांग्रेस की सरकार बनी और मेरे को सेवा का मौका मिला। मैंने बनते ही कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा छोड़ गए थे और हरियाणा प्रोग्रेस करी, हर चीज में नंबर 1 गया। अब फिर ये सरदार स्थिति बन गई, हरियाणा में बदमाश होगी। तो इस वास्ते हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे दलित है, बैकवर्ड का कोई भी वर्ग आप देखो तो हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। इस वास्ते कांग्रेस की ओर भी देखिए। हुड्डा साहब, 7 बड़े वादे किए हैं कांग्रेस ने, 7 बड़े वादे किए हैं कांग्रेस ने। उसमें पहली कैबिनेट में कौन सा वादा आप पूरा करने वाले हैं? पहला डिसीजन आपकी सरकार का क्या होगा? हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब दे देता मैं। पहली कैबिनेट ये जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाए, जो मुख्यमंत्री बने उससे सवाल पूछता हूँ। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चुनाव से पहले की थी, चुनाव के बीच में भी राहुल गांधी यात्रा करते हुए नजर आए थे। आपको लगता है कि उनकी यात्रा से भी कोई एक हाँ इम्पैक्ट बिल्कुल देखने को मिला बिल्कुल है? बिल्कुल। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था उनको। और अब जब ये आए अपना कन्वेंसिंग के लिए, जब बहुत भारी रिस्पॉन्स मिला, राहुल गांधी, हमारे सारे राष्ट्रीय नेता, खड़गे साहब गए, राहुल गांधी जी गए, प्रियंका जी गए और सारे वरिष्ठ नेता गए हमारे चुनाव प्रचार में। वन बाय वन मैं जितनी देर पूछते रहना, मैं जल्दी बताऊंगा। पूछो। सर, कुमारी शैलजा जी की नाराजगी से क्या कोई एक बड़ा फैक्टर होगा इसमें, या मुख्यमंत्री की किस चीज की नाराजगी? किस चीज की नाराजगी? कोई नाराज किसी से नहीं है। कांग्रेस एकजुट है। क्षेत्रीय पार्टियां क्यों इस बार सिमट के रह गई? इंडियन देखिए, ये मैंने पहले कह दिया था कि हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का। वोट काटों को पार्टी को लोगों ने वोट नहीं दी, लोकसभा में भी नहीं दी थी, 1% वोट भी नहीं आई। यही नतीजा विधानसभा में हो। हुड्डा साहब, नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा इसका, इन नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? पहला सवाल है। दूसरा ये हरियाणा जो है किसानों का प्रदेश है और जो लीगल गारंटी एमएसपी की मांग हो रही थी, पंजाब और हरियाणा दोनों से ही जो है पूरे किसान पहुंचे हुए थे। इस जीत के बाद में वो और मुखर तरीके से होगी और हरियाणा की जो आने वाली सरकार होगी उसको और तेजी से उठाएगी। देखिए, हमने हरियाणा में कहा है, हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार किसान को एमएसपी की लीगल गारंटी देगी। हुड्डा साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। मुख्यमंत्री सांसद बनेगा या विधायक बनेगा? कोई आप भी बन सकते हो, विधायक आप बताएंगे। हुड्डा साहब, मेरा एक सवाल है। आपने कहा 2004 से लेके जो 14 में हरियाणा में सरकार चली वो लोगों को पसंद आई, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैट्रिक मारते हुए बतौर सीएम दिखते नजर आ रहे हैं? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद कौन है बतौर कांग्रेस का मुख्यमंत्री? अगर आपसे पार्टी नेतृत्व बतौर वरिष्ठ नेता पूछती है कि आपकी पसंद कौन है, कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? जिन सवालों को कोई औचित्य नहीं होता उनका जवाब नहीं देता मैं। बताइए, जो वोटिंग परसेंटेज रही है, वोटिंग लाइन तो परसेंटेज बता दीजिए सर। किस तरह की रही और चुनाव जो कंडक्ट हुआ पूरा प्रदेश में? देखिए, चुनाव हुआ है, मैंने कल भी कहा, आज भी कहा है, हरियाणा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया सबने। बहुत शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, इस बात की हार्दिक बधाई देता हूँ आगे। सर, आपने पहले भी कहा वोटिंग ठीक अच्छी है, 68%। सर, आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, अपना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर? अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो, तो हैट्रिक लगाएंगे सर आप? तो हैट्रिक लगाने को तैयार है? नौजवानों को मौका देंगे क्या? सर, हैट्रिक लगाने को तैयार है या टायर्ड नहीं है? मैं क्या लगता हूँ आपको? क्या सर, किसान बड़े लंबे समय से पंजाब हरियाणा बॉर्डर बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर पर,
किसानों की मांग केंद्र सरकार अभी तक नहीं पूरी कर पाई है। ये स्पेकुलेशन है कि किसान जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसके बाद किसान अपनी मांग को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की सीमा तक पहुंच सकते हैं। किसानों के आंदोलन को क्या समर्थन कांग्रेस की आने वाली सरकार देगी? देखिए, एमएसपी की लीगल गारंटी हम हरियाणा में देंगे। बाकी जब सवाल है इस बात का, शंभू बैठे हैं जो पिछली सरकार ने जिस प्रकार से गड्ढे खुदवाए, आज तक भी जीटी रोड नहीं खुला पूछता। हाँ, ये प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, रोक नहीं सकते हैं। हाँ, कोई कानून हाथ में ले उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बाकी अपनी बात कह सकते हैं। आए कहीं भी कहें, उनकी बात सुनवाई होनी चाहिए और बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। 14 और 19 के नतीजों में देखा था जो मौजूदा सरकार थी, बड़े बड़े मंत्री सबसे पहले हारे थे। इस बार की जो रिपोर्ट्स है उसमें भी कई मंत्रियों पर जो मौजूदा सरकार है खतरा नजर आ रहा है हाथ में। अब तो मंत्री की बात नहीं, मुख्यमंत्री की भी बात करो आप। वो सीट भी आपको लग रहा है, लाडवा भी लग रहा है? हाँ, फंसी हुई है, कुछ भी हो सकता सर है। आप कह रहे हैं सीएम हार सकते हैं, नवाब सिंह सैनी हार सकते हैं मैं चुनाव? क्या कहा ना, फंसी हुई सीट है। इलाहाबाद इलाहाबाद में हुड्डा साहब, अनिल विज कह रहे हैं कि वो जाएंगे सीएम ऑफिस चुनाव जीत होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद। क्या जब आपको कोई इतराज है तो कह रहे कह जाएंगे, आप भी कह दो, आप भी कोशिश करना। सर हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, ये प्रजातंत्र है भाई, कोई बात आपको कह सकता है, बोलने का अधिकार है, कहने का अधिकार है। आप उनको उनका अधिकार छीनना चाहते हो अनिल जी का, अधिकार दरअसल हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर आने वाली विधानसभा चुनाव में आप पढ़ते हुए देखें, महाराष्ट्र या झारखंड? देखो, हर चुनाव का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर पड़ता ही है प्रजातंत्र में, हर चुनाव का। ये तो एक प्रदेश के चुनाव का है, एक सांसद के चुनाव का भी, उसका भी असर पड़ता है, हर चीज का असर पड़ता है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। सर कल कहाँ पे होंगे आप? मैं तो आज ही जाऊँगा। कल मैं रोहतक रहूँगा, मेरे हल्के की काउंटिंग है वहाँ, मैं देखेंगे। तो जलेबी के साथ वही मिलेंगे आप? आओगे? क्या खाओगे? जलेबी नहीं, वो जलेबी नहीं खाओगे, खाने वाले जलेबी बनाओगे। हाँ जी, कल गुआना की जलेबी बना। और बोलो। और सर, रिजल्ट के बाद आपका 2 मिनट का इंटरव्यू सबको यही चाहिए, सब दिल्ली वालों को। सर ये होगा, सर ये सबके लिए नहीं, कितने टाइम, 2 मिनट कितने आदमी? 10-15 आधा घंटा, पक्का बता दे। आधा पौना 30 आदमी, 1 घंटा 2 बड़ी पूछना आप, जितने 20 पूछो, 30 मैं पूछो, लिस्ट 5 बनाता हूँ। पूछो। नहीं, अपने पहले मेरे को लिस्ट दोगे। हाँ, मैं लिस्ट बना के देता हूँ। हम ये 20 आदमी हैं, सूरज जी को लिस्ट दे देंगे, सूरज जी को लिस्ट दे देंगे। रात ही यहीं करते हुए सूरज जी को दे देंगे। सर, अभी या कल के लिए बोला।